हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो नरेशन की सीरीज में एक और वीडियो जोड़ते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैं आप लोगों को बताया था कि इंपरेटिव सेंटेंस जब पॉजिटिव होता है तो उसको कैसे बदलते हैं, क्या क्या जरूरी चेंजेस करते हैं। आज आप लोगों को बताऊंगा यदि इंपरेटिव सेंटेंस निगेटिव हो तब उन्हें इनडायरेक्ट में बदलते समय क्या क्या चेंजेस करते हैं। पहले तो ये जान लीजिए, जब इंपरेटिव सेंटेंस निगेटिव होते हैं तो शुरू में डोंट या नेवर प्लस V1 लगा होता है। किसी भी वाक्य की शुरुआत हुई हो, वाक्य की शुरुआत में डोंट प्लस V1 या नेवर प्लस V1 लगा हो तो ये समझिए कि सेंटेंस इंपरेटिव निगेटिव है। तो पहले आते हैं डोंट प्लस V1 पे। अगर रिपोर्टेड स्पीच इंपरेटिव निगेटिव हो और निगेटिव में भी डोंट प्लस V1 हो, जैसे मैंने वाक्य लिखा द टीचर सेड टू हिम डोंट लाफ। अध्यापक ने उससे कहा डोंट लाफ, मत हंसो। सबसे पहले मैंने देखा रिपोर्टेड स्पीच इंपरेटिव निगेटिव है। कैसे पता चला? जब सेंटेंस इंपरेटिव निगेटिव होता है तो शुरू में ही डोंट प्लस V1, लाफ V1 है, जिसका सेकेंड फॉर्म होता है लाफ, थर्ड फॉर्म भी होता है लाफ। तो अगर अध्यापक उससे, किसी से भी, अध्यापक है किसी से कहेगा कि डोंट लाफ, मत हंसो, तो डेफिनेटली ये एक ऑर्डर होगा। अध्यापक में इतनी पावर होती है कि स्टूडेंट को ऑर्डर कर दे उसके निगेटिव एक्टिविटीज पे। तो यहां पे बदलते समय क्या लिखोगे? द टीचर ऑर्डर्ड हिम। मतलब इस सेंटेंस में, इंपरेटिव सेंटेंस में जो भाव मिला हम उसे रिपोर्टिंग वर्ब से रिपोर्ट कर दिए कि यहां पे ऑर्डर किया था अध्यापक ने। द टीचर ऑर्डर्ड हिम। अब तक क्या था? जब इंपरेटिव सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए टू का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब निगेटिव हो और निगेटिव में भी डू नॉट का प्रयोग हुआ हो, तब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, तो यहां पर इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम टू की जगह पर नॉट टू का प्रयोग करते हैं। तो यहां पे हो जाएगा नॉट टू लाफ। ये हो गया इसका इनडायरेक्ट। मतलब द टीचर सेड टू हिम, अध्यापक ने उससे कहा डोंट लाफ, मत हंसो। इसका इनडायरेक्ट हुआ द टीचर ऑर्डर्ड हिम, अध्यापक ने उसे आदेश दिया नॉट टू लाफ, ना हंसने के लिए। तो इस प्रकार से अगर इंपरेटिव सेंटेंस निगेटिव हो, उसमें डू नॉट प्लस V1 आया हो, तो क्या करेंगे आप? रिक्वेस्ट, ऑर्डर या एडवाइस जो भाव हो, वर्ब से रिपोर्ट करने के बाद इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए नॉट टू का प्रयोग करेंगे, अगर डू नॉट प्लस V1 है तो। अथवा इसके और भी तरीके बदलने के। इंपरेटिव निगेटिव आपने देखा है कि इंपरेटिव निगेटिव डू नॉट प्लस V1 या नेवर प्लस V1 से शुरू होते हैं। अब जो डू नॉट अर्थात डोंट प्लस V1 से शुरू होते हैं, इसको इनडायरेक्ट में बदलने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये कि भाव के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड, ऑर्डर या एडवाइज्ड में बदलते हैं, फिर इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए नॉट टू का प्रयोग करते हैं। दूसरा तरीका कि हम अगर इंपरेटिव सेंटेंस निगेटिव है और निगेटिव में डोंट प्लस V1 का प्रयोग हुआ है, तो हम क्या करेंगे? सेड या सेड टू को फॉरबेड में बदल देंगे। इस वाक्य को ऐसे भी इनडायरेक्ट में लिख सकते हो, द टीचर फॉरबेड। फॉरबेड मतलब मना किया, अध्यापक ने मना किया। अब जब फॉरबेड निगेटिव सेंस रखता है, जब फॉरबेड का प्रयोग कर दिए रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पर, तो हम याद रहे नॉट टू की जगह सिर्फ टू का प्रयोग करते हैं, नहीं तो अर्थ जो होता है अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ये हो गया। तो पहला तरीका, यदि रिपोर्टेड स्पीच इंपरेटिव निगेटिव हो और इंपरेटिव निगेटिव में भी डोंट प्लस V1 हो, डोंट प्लस V1, तो इसको इनडायरेक्ट में बदलने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड या एडवाइज में बदलेंगे और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए नॉट टू का प्रयोग करेंगे। दूसरा तरीका,
अगर निगेटिव है और डोंट का प्रयोग हुआ है, डोंट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड या एडवाइस की जगह पर सिर्फ एक रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे जो है फॉरबेड। द टीचर फॉरबेड, चूंकि फॉरबेड निगेटिव होता है, इसके यूज के बाद जहां पर नॉट टू लगाना होता है वहां पर हम सिर्फ टू का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अध्यापक ने मना किया उसे मना किया टू लाफ, हंसने से। अगर नॉट टू लिख देंगे तो अर्थ हो जाएगा ना हंसने से, तो वहां पे अर्थ क्लियर नहीं होगा। तो याद रहे ऐसे इंप्रेटिव सेंटेंस जो डोंट प्लस V1 से शुरू हुए हो उनको बदलने के दो तरीके होते हैं। ठीक, अब आते हैं नेवर पर। तो स्टूडेंट्स, मैंने बताया डोंट प्लस V1 वाले वाक्य को दो तरीके से आप बदल सकते हो। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पॉज करके नोट कर सकते हो, बैक करके देख सकते हो। अब आते हैं नेवर, ऐसे इंप्रेटिव सेंटेंस जो नेवर प्लस V1, यहां पे देखिए नेवर है, उसके तुरंत बाद V1 है, टेल, टोल्ड, टोल्ड, टेल V1 है। अगर इंप्रेटिव सेंटेंस निगेटिव हो और उसमें नेवर का प्रयोग हुआ हो तो पहली चीज आप फॉरबेड भूल जाइए। नेवर वाले वाक्य में फॉरबेड का प्रयोग नहीं किया जाता। फिर से सुन लीजिए, ऐसे इंप्रेटिव सेंटेंस, ऐसे इंप्रेटिव निगेटिव सेंटेंस जिसका पैटर्न नेवर प्लस V1 हो, उसे इनडायरेक्ट में बदलते समय फॉरवर्ड का प्रयोग कतई नहीं करते हैं। तो इसका एक ही तरीका होगा बदलने का, भाव के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब से हम रिपोर्ट कर देंगे क्या है, रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, एडवाइस है। तो माय फादर सेड टू मी, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा नेवर टेल ए लाई, कभी भी झूठ मत बोले, एक एडवाइस है। ऑर्डर भी लिख सकते हो लेकिन जनरली ये एक एडवाइस भी है। तो आप लिखोगे ऐसे, माय फादर सेड टू को बदल दोगे एडवाइज्ड मी, माय फादर एडवाइज्ड मी। जब यहाँ पे डोंट होता था तो आप नॉट टू लगाते थे इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए। अब नेवर है तो नॉट टू की जगह क्या लगाओगे, नेवर टू टेल अ लाई। ये हो गया इसका इनडायरेक्ट नरेशन। अब याद रहे नेवर प्लस V1 वाले वाक्य को हम दो तरीके से नहीं बदलते। अगर यहाँ पे फॉरवर्ड लगाओगे वाक्य गलत हो जाएगा। तो हमेशा याद रहे कि डोंट प्लस V1 वाले वाक्य को दो तरीके से बदल सकते हैं, और जिसमें नेवर प्लस V1 लगा हो उसे हम एक तरीके से ही बदलते हैं। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब से रिपोर्ट करते हैं कि क्या भाव है, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए नेवर टू का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से जोड़ देते हैं। अब एक और चीज, कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच कंडीशनल सेंटेंस होता है, और कंडीशनल सेंटेंस का जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है वो इंपरेटिव होता है। ऐसे वाक्य को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए टोटल इंपरेटिव सेंटेंस का ही रूल फॉलो करते हैं। आइए देखते हैं उदाहरण से। जैसे मैंने वाक्य लिखा, आई सेड टू हर, इफ यू want my help, if you want my help, see me tomorrow। मैंने एक वाक्य लिखा, इफ यू वॉन्ट माई हेल्प, यदि तुम मेरी मदद चाहती हो, सी मी, मुझसे मिलो, टुमारो, कल। तो ध्यान रहे कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं उनकी शुरुआत इफ से होती है मोस्टली। इफ हुआ, इन केस हुआ, अनलेस हुआ, प्रोवाइडेड दैट हुआ। तो ऐसे जनरली जानो कि कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस की शुरुआत इफ से होती है, जहां पे कंजंक्शन लगा होता है, ये पूरा पोर्शन क्या हो जाता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। और ये कॉमा जिसका अर्थ होता है तो, इफ के साथ तो की इंग्लिश नहीं लिखी जाती है, तो के स्थान पर कॉमा का प्रयोग होता है। तो इफ यू वांट माय हेल्प, यदि तुम मेरी मदद चाहती हो, कॉमा का मतलब तो, सी मी, तुम्हारा मुझसे कल मिलो। अब यहां से इफ से लेकर ये पूरा क्लॉज हेल्प तक ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, कॉमा के बाद ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। अर्थात कंडीशनल सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है और प्रिंसिपल क्लॉज, अर्थात कंडीशनल सेंटेंस एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। तो अब कभी कभी क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कंडीशनल होता है जिसका प्रिंसिपल क्लॉज इंपरेटिव होता है। ये पोर्शन जो है इंपरेटिव है। सी मी, सी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, सी कॉमा के बाद जो ये क्लॉज लिखा गया, सी मी, तुम्हारा मुझसे कल मिलो, सी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाला सेंटेंस इंपरेटिव होता है। अब जैसा कि हम देख चुके हैं प्रिंसिपल क्लॉज इंपरेटिव है, तो पूरे सेंटेंस को इंपरेटिव की तरह ट्रीट करेंगे। यदि मैंने उससे कहा
मैंने उससे कहा इफ यू वांट माय हेल्प, तुम मेरी मदद चाहती हो, सी मी टुमारो, मुझसे कल मिलो। तो मैंने उसे सजेस्ट किया, मतलब एडवाइस किया, सलाह दिया। तो यहां पर लिखेंगे आई एडवाइज हर, चूंकि एडवाइस लगा दिए। अब इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम टू का प्रयोग करेंगे, दैट का नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल क्लॉज जो था इंपरेटिव था। अब इंपरेटिव वाला पोर्शन पहले लिख देंगे, टू सी मी फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आई है और मी ऑब्जेक्टिव केस में है, तो आई का ऑब्जेक्ट फिर से मी हो जाएगा। टू सी मी टुमारो बदल जाएगा द नेक्स्ट डे में, द नेक्स्ट डे। अब हम एक से जोड़ देंगे, इफ यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट है हर, लेकिन यू सब्जेक्टिव केस में है, तो हर का सब्जेक्ट हो जाएगा शी। ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, चेंजेस इनटू पास्ट इंडेफिनिट, वांट का हो जाएगा वांटेड। माई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है आई, ये पॉसेसिव केस में है, तो फिर से आई का पॉसेसिव केस हो जाएगा माई है। तो इस चीज को आप लोग समझिए और चाहे तो आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, इंपॉर्टेंट रूल है। अब यहाँ पे क्या, कंडीशनल सेंटेंस का जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो इंपरेटिव पॉजिटिव है। अगर ये इंपरेटिव निगेटिव होता तब क्या करते? अगर ये इंपरेटिव निगेटिव होता तो क्या करते, उसका भी आप एक उदाहरण देख लीजिए। जैसे कंडीशनल सेंटेंस में मान लीजिए प्रिंसिपल क्लॉज निगेटिव हो गया हो, जैसे ही सेड टू मी इफ यू वांट टू पास कॉमा डोंट वेस्ट टाइम। ठीक प्रीवियस सेंटेंस की तरह ये भी है, सिर्फ इसमें फर्क क्या है, कॉमा के बाद जो प्रिंसिपल क्लॉज लिखा गया है वो इंपरेटिव में निगेटिव है, डोंट प्लस V1 है। बेस्ट मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है वेस्ट, वेस्टेड, वेस्टेड। अब वैसे ही फॉलो करेंगे, ही सेड टू मी, हुआ मुझसे कहा, इफ यू वांट टू पास, तुम पास होना चाहते हो, डोंट वेस्ट योर टाइम, या डोंट वेस्ट टाइम, समय मत गवाओ। तो ये भी एक सलाह ही है। तो लिखेंगे ही एडवाइज्ड मी, क्योंकि एडवाइज्ड लगा दिए, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर, एडवाइज्ड के बाद इंफिनिटिव फॉलो होता है, तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए टू का प्रयोग करते थे। अब टू का प्रयोग ना करके नॉट टू का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल क्लॉज निगेटिव है। तो यहाँ पे हो जाएगा नॉट टू वेस्ट टाइम। अब इफ से जोड़ देंगे, इफ यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग मी, लेकिन ये सब्जेक्टिव केस में है, तो मी का सब्जेक्ट हो जाएगा आई। प्रेजेंट इंडेफिनिट गोज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, हो जाएगा वांटेड टू पास। तो ये था इंपरेटिव सेंटेंस में निगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलना। अब आप लोग इसे देखिए, समझिए, रोक के वीडियो देखिए। और अभी इंपरेटिव में ही खत्म नहीं होता, इंपरेटिव का एक और पोर्शन है लेट वाले वाक्य। जितने भी वाक्य लेट से शुरू होते हैं सब इंपरेटिव की कैटेगरी में आते हैं। तो लेट वाले वाक्य पे अपडेट के लिए वेट कीजिए, जितना मैंने बताया उसे पढ़िए, समझिए, नोट्स बनाइए। स्टे होम, स्टे सेफ, गुड लक।